दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है दोस्तों 21 नवंबर 2020 और समय हो रहा है दोस्तों अभी 6:35। ठीक है, 6:35 PM यानी शाम के 6:35 और स्टॉक का नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GSPL। ठीक है, तो GSPL के बारे में आज हम देखेंगे, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जो है वो प्राइमरी डेवलप करता है टू द लिंक वेरियस सप्लाई सोर्सेज। ठीक है, सप्लाई सोर्स करता है और नेचुरल गैस का। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। और इसका जो पाइपलाइन का नेटवर्क है, ठीक है, पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू ये नेचुरल गैस को सप्लाई करता है। ठीक है, और दे आर द ओनली कंपनी इन इंडिया टू ट्रांसमिट नेचुरल गैस फॉर देयर क्लाइंट विदाउट ट्रेडिंग इन इट। बिना ट्रेडिंग किए ये नेचुरल गैस पहुंचाता है कितने? अपने क्लाइंट तक। ठीक है, और अभी फिलहाल कंपनी जो है प्लान कर रहा है हाई प्रेशर पाइपलाइन डालने के लिए। ठीक है, पूरा गुजरात में कवर करने की कोशिश कर रही है कंपनी। ठीक है, अब चलते हैं इसका जो प्राइस मूवमेंट है उस पर हम नज़र मारते हैं थोड़ा सा। तो प्राइस मूवमेंट में देखेंगे दोस्तों, जो फ्राइडे को जो बंद हुआ था वन डे में, अगर हम गैस सेक्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो गुजरात स्टेट जो GSPL जो है वो 2.19% रिटर्न दिया है और उसका अगर पूरा सेक्टर देखेंगे तो 1.87% का ही रिटर्न दिया है। और सेंसेक्स देखेंगे तो 0.65% का रिटर्न दिया है। ये कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सेक्टर के साथ, सेंसेक्स के साथ, और जो स्टॉक है उन तीनों, यानी स्टॉक जो है उन दोनों के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, कि कितना परसेंट उनको, मतलब कितना परसेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे। अब अगर हम देखते हैं वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे देखेंगे दोस्तों, तो वीकली में अभी तक गुजरात स्टेट GSPL ने 4.67% का रिटर्न दिया है और वही सेक्टर जो है, जो गैस सेक्टर जो है वो 4.14% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने यहाँ पे 1.01% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और अगर हम मंथली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे GSPL ने, अगर मंथली बेसिस में देखेंगे तो GSPL ने यहाँ पे 5.4% का रिटर्न दिया है और वही इसका जो सेक्टर है वो 13.21% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 8.23% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे ईयर टिल डेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा आएगा। ईयर टिल डेट देखेंगे दोस्तों, तो ईयर टिल डेट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे GSPL ने यहाँ पे माइनस दिया दोस्तों, -9.64%, और उसका जो सेक्टर है वो -5.27% और सेंसेक्स ने यहाँ पे 6.3% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस चालू हो रहा है, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। अगर हम ईयरली बेसिस में देखेंगे तो ईयरली बेसिस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे GSPL ने -9.74% का रिटर्न दिया है और सेक्टर ने यहाँ पे -3.8% और सेंसेक्स ने यहाँ पे 7.95% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 3 इयर्स में इसने क्या किया है, तो 3 इयर्स में भी ये माइनस ही दिखा रहा है। ठीक है, तो 3 इयर्स में भी ये -4.87% का रिटर्न दिया है और सेक्टर ने यहाँ पे -11% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 31.54% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये इसका रिटर्न, इसका जो प्राइस मूवमेंट का एक्शन था। अब हम चलते हैं कि भाई ये 10 साल में कितना रिटर्न दिया, ये भी देखेंगे। अभी तक सिर्फ अपन ने 3 इयर्स का देखा था, तो यहाँ पे देखेंगे 4 इयर्स में
यहाँ पे GSPL ने 28.57% का रिटर्न दे चुका है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो 55.13% का रिटर्न दिया है, और 10 ईयर्स में देखेंगे तो 74.13% का रिटर्न दिया है। तो सिर्फ लाल निशान में जो है वो बहुत कम है। ये एक लाल दिया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यानी पूरे 4 ही नेगेटिव दिया है। बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है। और इसकी जो क्या बोलते हैं क्वालिटी और ये सब देखेंगे, मैनेजमेंट और इसका जो ग्रोथ है ये बहुत शानदार है दोस्तों, और बहुत चीप रेट में मिल रहा है ये आपको, ठीक है। गैस इंडस्ट्रीज में अगर देखेंगे तो जैसा कि गेल, अगर गेल से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत चीप रेट में मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्रीज में कोई खराबी नहीं है, बहुत बढ़िया इंडस्ट्रीज़ है। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से देखेंगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट आई थी उसके ऊपर भी नज़र लगाते हैं, ठीक है। ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ओके। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे हम नज़र मारेंगे तो नेट सेल जो हुआ है इसका जो है 97.98% का नेट सेल्स हुआ है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 125.54% का रिटर्न बहुत बढ़िया आया। देखिए अगर जून में देखेंगे, जून 2020 में ये माइनस था दोस्तों, माइनस। आप देखिए यहाँ पे जून 2020 में देखिए, सितंबर 2020 में देखिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न, प्रॉफिट भी आया और ज़बरदस्त सेल्स किया इसने, ठीक है। और कंसोलिडेट में देखिए, कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट देखिए तो ये माइनस था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये सितंबर में ज़बरदस्त 125.54% का रिटर्न दिया, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया, कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। अब एनुअल अगर रिपोर्ट देखेंगे तो एनुअल में भी कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है। एनुअल भी रेट देखेंगे तो इसका जो नेट सेल्स है एनुअल में अगर देखेंगे, यानी पर ईयर, यानी मार्च 19 से मार्च 2020, ठीक है, इसको एनुअल बोलते हैं। तो नेट सेल्स में अगर देखेंगे एनुअल तो 31.02% का सेल्स हुआ है, ठीक है, नेट सेल्स। और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 73.16% का, ठीक है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट। अब उसके बाद अगर हम जाएंगे और आगे, अभी और आगे अपन चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, ठीक है। तो भाई अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्रमोटर जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50 से कम है, यानी कम है दोस्तों, ठीक है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50 से कम है, यानी 37.63% है। प्लज होल्डिंग बहुत बढ़िया, सुंदर, प्लज होल्डिंग 0 है, यही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी शेयर गिरवी नहीं रखी है। और उसके बाद FII की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 15.58%, यानी थोड़ा से बढ़ाया है पॉइंट वाइज में। FII ने यहाँ पे थोड़ा से बड़ा शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। और DII का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 40.56% का DII होल्डिंग करके रखा है सॉरी दोस्तों। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 0.04% का होल्डिंग कर रखे हैं, ठीक है। तो ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी। तो ये बहुत ज़बरदस्त, ये ज़रूरी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक में कितने शेयर होल्डिंग पैटर्न पड़े हैं, ठीक है। इससे शेयर की ग्रोथ पता चलता है, ओके। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे कि क्या कंपनी कर्जे में है, ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, ये जो मेन पॉइंट है ना, ये कर्जा, ये वाला देखना जरूरी रहता है। हर स्टॉक में ये कर्जा देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर जिस कंपनी का कर्जा ज़्यादा होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी, ठीक है, उसमें ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि पहला वो कर्जा कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही स्टॉक की बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.22 है, और जबकि यहाँ पे इसने अपना डेप्थ को कम कर दिया है, 0.08 में ला दिया है दोस्तों, जो नई के बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है,
ओके, तो अब हम चलते हैं दोस्तों, ये तो फंडामेंटल हुआ, ठीक है। अब हम चलेंगे टेक्निकल पे चलेंगे दोस्तों। तो टेक्निकल पे यहाँ पे मैं पहले ही ये ग्राफ बना चुका हूँ GSPL का, ठीक है। ये चार्ट खोल चुका हूँ जरोदा में, मैंने ये चार्ट खोला है और पहले ही बना के रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जो वीकली है, ठीक है, ये जो है ये वीकली डेटा है, ठीक है दोस्तों। तो पर कैंडल जो है वो वीक का है, ठीक है, एक कैंडल एक वीक के ऊपर है, ठीक है। तो अब देखिए कि सबसे जो हाई मारा है ना वो ये है यहाँ पे, ठीक है। कब लगाया था? ये जनवरी के आसपास लगाया था, ठीक है। यहाँ पे 2020 जनवरी के आसपास लगाया था, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, अगर ये जो एंगल बनाया ना दोस्तों, इस एंगल के ऊपर निकल जाएगा ना, तो आप समझ लीजिए कि फिर ये ऊपर की चाल चल रहा है। यानी इसका जो टारगेट है वो 263 का टारगेट है दोस्तों। ये हो सकता है 6 महीने में आए या हो सकता है साल भर लगा दे, ठीक है। अभी ये 198 पे चल रहा है और हो सकता है ये 3 मंथ में भी ला दे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो टारगेट है वो 263 है। अगर इसको क्रॉस करता है तो, ठीक है, अगर नीचे की ओर क्रॉस करता है तो फिर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना चाहिए। अगर नीचे की ओर क्रॉस किया तो फिर जय श्री राम, और ऊपर की ओर अगर क्रॉस करा तो ठीक है, यानी 263 का टारगेट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने इसलिए वीडियो मतलब कम करने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इस वजह से ये मैं पहले ही बना चुका था, ठीक है। अभी देखिए 198 पे खड़ा है, तो मैंने आपको क्या टारगेट दिया है? 263। क्यों? क्योंकि ये ही सबसे इसका हाई है दोस्तों। तो यहाँ तक ये जाने का दम रखता है, लेकिन टारगेट बता देता हूँ कि पहला जो टारगेट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। अरे यार ये छुप रहा है। तो पहला टारगेट आएगा, अगर 198 को क्रॉस किया तो इसका पहला टारगेट आएगा दोस्तों 215, ठीक है, 215। फिर दूसरा टारगेट आएगा 230 और फिर तीसरा टारगेट आएगा 240, ठीक है। लेकिन लास्ट टारगेट है दोस्तों इसका 263। ये हो सकता है कि 6 महीने लगा दे या फिर साल भर लगा दे। जिनको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। लंबे समय के लिए अगर इसको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे वो एंटर ले सकता है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखना है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि इसका जो स्टॉप लॉस है, अरे कहाँ गायब हो गया यार, तो ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा से कोई दिक्कत नहीं, तो हट गई पूरी। तो हम देखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो अब ये समय लेगा दोस्तों, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो बंद करता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो पहली बार जो चैनल देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके नोटिफिकेशन में ये शो होगा। और जिस किसी को भी डीमेट अकाउंट खोलना है जरोदा में, नीचे लिंक दिया हुआ है जरोदा का, ठीक है। जरोदा अकाउंट किसी को भी अगर खोलना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में अगर किसी को जुड़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जुड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली बेसिस में दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 85% एक्यूरेसी आता है दोस्तों, ठीक है। आप एक बार जुड़ के इसमें देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों।